इंडियन आर्मी को भारत और नए बने पाकिस्तान के बीच बांट दिया गया। पहले भारतीय अफसर जनरल के.एम. करियप्पा ने ब्रिटिश ऑफिसर जनरल सर रॉय बूचर से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का चार्ज लिया। 1912 में देहरादून में प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना हुई। वर्ल्ड वार 1 में 1 मिलियन से ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स ने सेवा दी और कम से कम 70,000 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। सेना का मोटो सर्विस बिफोर सेल्फ इसकी देश और लोगों के प्रति समर्पण को दर्शाती है। आज हम एक बहुत ही शानदार और प्रसिद्ध सेना की इतिहास की बात करेंगे, द इंडियन आर्मी। चलिए एक सफर पर चलते हैं जहां हम इसकी शुरुआत और विकास को समझेंगे। इंडियन आर्मी की जद 2500 साल से भी पुरानी है। प्राचीन भारत में कई राज्यों की अपनी शानदार सेनाएं थी। वहाँ मौर्य और गुप्ता साम्राज्यों का नाम सबसे आगे आता है। मौर्य साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त ने लगभग 322 बीसी में एक बेहद व्यवस्थित सेना बनाई थी, जिसमें इन्फेंट्री, कैवेलरी, हाथी और रथ शामिल थे। मध्यकालीन भारत में कई शक्तियाँ और सल्तनत उठी, जिनमें अपने अपने मिलिट्री ताकत थी। राजपूत योद्धा अपनी बहादुरी और शौर्य के लिए जाने जाते थे और मुगल साम्राज्य अपने व्यवस्थित और तकनीकी रूप से अग्रसर सेना के साथ भारत के सैन्य दृश्य को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आधुनिक इंडियन आर्मी की बुनियाद ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में रखी गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद पहले इंडियन रेजिमेंट की स्थापना की थी। चार्टर्ड एक्ट 1833 में मिलिट्री को ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट का एक हिस्सा बना दिया गया, पर इस टाइम पर यह मिलिट्री 3 प्रेसिडेंसीज यानी बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में अलग अलग काम करती थी। सिपाही यानी इंडियन सोल्जर्स कंपनी की सेना की रीढ़ की हड्डी बन गए थे। आगे जाकर 1895 में इन तीनों प्रेसिडेंसीज के आर्मी को मर्ज करके एक यूनिफाइड ब्रिटिश इंडियन आर्मी की स्थापना की गई। उस वक्त इस आर्मी को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से 4 कमांड्स में बांट लिया गया था: पंजाब, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। अपनी कॉलोनियल स्थिति के बावजूद इंडियन सोल्जर्स ने एंग्लो सिख वॉर्स, अफगान वॉर्स और 1857 की क्रांति जैसे कई संघर्षों में शानदार बहादुरी दिखाई। विश्व युद्ध के दौरान इंडियन आर्मी एक महत्वपूर्ण ताकत बनकर उभरी। वर्ल्ड वार 1 में 1 मिलियन से ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स ने सेवा दी और गैलीपोली, मेसोपोटामिया और वेस्टर्न फ्रंट जैसे युद्धों में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्धि पाई। इस वॉर में कम से कम 70,000 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। ये वॉर में भारतीय सैनिकों के बदले अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ादी देने की बात भी कही थी और मिलिट्री का इंडियनाइजेशन भी इसी वक्त हुआ जब 1912 में देहरादून में प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना हुई, ताकि भारत के लोगों को आर्मी में अच्छे पोस्ट्स पर दाखिला करने के लिए ट्रेन किया जा सके। वर्ल्ड वार 2 में इंडियन आर्मी इतिहास की सबसे बड़ी वॉलंटियर फोर्स बन गई, जिसमें 2.5 मिलियन से भी ज़्यादा लोग यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में लड़े। इस वॉर में इंडियन आर्मी बहुत ही कम इक्विपमेंट्स के साथ भी बहादुरी से हर फ्रंट पर लड़ती रही और इस वॉर में करीब 87,000 जवानों ने अपनी जान गंवाई। अफ्रीकन और यूरोपियन फ्रंट्स पर जो भारत के जवान पकड़े गए, उन्हें जर्मनी की आर्मी ज्वाइन करने या प्रिजनर ऑफ वॉर्स के कैंप्स में जाने का ऑप्शन दिया गया था। यही वक्त था जब सुभाष चंद्र बोस ने इन सारे प्रिजनर ऑफ वॉर्स को एक साथ करके इंडियन नेशनल आर्मी में दाखिला कर लिया था और जापान के सहयोग से ब्रिटिश को इंडिया से खदेड़ने की तैयारी करने लगे। हालांकि ये एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए अगर इस पे आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लौटते हैं अपने टॉपिक पर उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 1947 में भारत की आज़ादी के साथ ही एक नया अध्याय शुरू हुआ। इंडियन आर्मी को भारत और नए बने पाकिस्तान के बीच बांट दिया गया। चुनौतियों के बावजूद इंडियन आर्मी ने जल्द ही खुद को संगठित किया और एक स्वतंत्र सेना के रूप में अपना सफ़र शुरू किया। 15 जनवरी 1950 को पहले भारतीय अफसर जनरल के.एम. करियप्पा ने ब्रिटिश ऑफिसर जनरल सर रॉय बूचर से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का चार्ज लिया और इस दिन को आज आर्मी डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है।
पर इन सब रीऑर्गेनाइजेशन के पहले से ही इंडियन आर्मी कॉन्फ्लिक्ट का सामना करती आ रही थी और इनिशियल फेज में बहुत सारे जंग बहादुरी से लड़े और ढेर सारे सैनिक शहीद भी हुए। 1947-48 के फर्स्ट कश्मीर वॉर से लेकर 1965 और 71 के पाकिस्तान के साथ युद्धों तक और 1999 के कारगिल संघर्ष तक इंडियन आर्मी ने हमेशा अपनी शक्ति, रणनीति और अपार समर्पण का प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय रक्षा के अलावा इंडियन आर्मी ने अंतर्राष्ट्रीय शांति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1950 से भारत ने कई यूएन पीस कीपिंग मिशंस में 2 लाख से ज़्यादा सेना भेजी है, जो विश्व शांति और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। आज इंडियन आर्मी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री फोर्स है, जिसमें 1.2 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव पर्सनल्स है। ये लगातार विकसित हो रही है और कटिंग एज टेक्नोलॉजी, मॉडर्न युद्ध के तकनीक और एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अपना रही है। सेना का मोटो सर्विस बिफोर सेल्फ इसकी देश और लोगों के प्रति समर्पण को दर्शाती है। इंडियन आर्मी का इतिहास साहस, सहनशीलता और सम्मान का एक प्रतीक है। प्राचीन योद्धाओं से लेकर आधुनिक सैनिकों तक इनकी विरासत सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रेरणा देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।